हेलो गाइस, सबसे पहले क्या करो आप लोग अपना एक्सेल ओपन कर लो। कि आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सेल का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्रैक्टिकल। पार्ट 1 हम लोग बहुत कंप्लीट करेंगे, बट पार्ट 2 हम लोग 80% करेंगे क्योंकि पार्ट 2 का थोड़ा सा हम लोग को नहीं आता अच्छे से उसको करने के लिए। सबसे पहला काम करिए, एक डेटा सेट रेडी करिए, डेटा जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसके अंदर डेटा सिंपल हम लोग यहाँ पे नेम लिखेंगे, वी कैन गोना राइट क्वांटिटी, यहाँ पे लिखेंगे उसका प्राइस, यहाँ पे कॉलम होगा टोटल के लिए। तो आप यहाँ पे कुछ भी कोई भी रैंडम प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया किट कैट हो गया, डेमो, डेटॉल, टर्मरिक, कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर जो भी रखना रख लो। फिर यहाँ पे आके हमें कुछ उनको क्वांटिटी देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो क्वांटिटी दी, मैं ले रहा हूँ 75। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक काम करते हैं, जनरल क्वांटिटी देते हैं, लाइक 11, 12, 13। इससे मैंने दे दिया 10 की क्वांटिटी, इसे देते हैं 5 की क्वांटिटी। तो जो मेरा किट कैट है वो मुझे मिलता है, पकड़ लो, मान लो मेरा जो किट कैट है 200 रुपये का है, एक किट कैट का प्राइस। सेकंड का 500 रख देते हैं, इसका 200 रख देते हैं, इसका 125 रख देते हैं यहाँ पे। अभी अगला हमें यहाँ पे देखना ये है कि अगर हमारे पास 11 किट कैट है तो उन सबका प्राइस क्या होगा। इसके लिए सिंपल आप क्या करिए, आप तो या तो माउस यूज कर सकते हैं या तो सिंपली आप कर्सर कीबोर्ड से भी कर सकते हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी हमारा टोटल प्राइस होगा वो क्या होगा, एक का प्राइस 200 रुपये, तो 11 का प्राइस 11 इंटू 200 कर लो। तो हमने यहाँ पे कर दिया 11 इंटू C2 कर देते हैं और इसको हम लोग करेंगे एंटर। बाकी का हमें मैन्युअली नहीं करना, उसके लिए हमें यहाँ पे इस सेल के यहाँ पे आना कॉर्नर पे और हमें हल्के से माउस से ड्रैग करना जब तक ऐसा आइकन ना मिले प्लस का डार्कर साइड में। इतना आने के बाद हमें क्या करना है, हमें नीचे इस सेल में निकालना है टोटल, जो कि हमें यहाँ से मिलेगा, जो कि हम अभी नहीं निकालेंगे तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेल सीख रहा है। उसका क्या करो, इसके अंदर इंसर्ट के अंदर आ जाओ। तो प्रैक्टिकल 1 के लिए हमें बनाना है पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल। तो मैं आ जाऊँगा पाइवट चार्ट के ऊपर। ये हमारी रेंज सिलेक्टेड है जो हमने सिलेक्ट करके पहले से रखी हुई है। आप चाहे तो न्यू वर्कशीट पे जा सकते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट भी बना सकते हैं। तो मैंने चूज़ किया न्यू वर्कशीट, मतलब यहाँ पे एक नई वर्कशीट मेरी बन जाएगी। मैं ओके करूँगा तो ये मेरी एक नई वर्कशीट बन चुकी है। यहाँ से मुझे जो भी डेटा उसमें शो करना है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने ले लिया नेम, क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल। तो कुछ इस तरह से हम लोग का पहला प्रैक्टिकल हो जाता है कंप्लीट। अब नोटिस करो, देखो यहाँ पे एक नई शीट बन चुकी है, शीट 2, और यहाँ पे एक शीट 1 है ऑलरेडी। अब जो शीट 2 है, जब भी मैं यहाँ से आके अगर मैं कुछ भी फ़िल्टर करता हूँ, जिससे मैं चाहता हूँ कि देखना टर्मरिक का, सेपरेट, सॉरी टर्मरिक का नहीं, मैं देख किटकट का, तो सबको मिटा दूँगा, बस मुझे उसका दिखेगा डेटा। देखो कुछ इस तरह से। तो यहाँ से मुझे मालूम चल रहा है जो मेरा किटकैट है उसका जो प्राइस, सम ऑफ प्राइस कितना, ऑलमोस्ट मतलब कितना उसके अंदर टोटल उसका गया है, ऑलमोस्ट 2000 के अबो गया है, ठीक है। एंड उसकी जो प्राइस है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 500 के नीचे उसकी प्राइस यहाँ पे है। तो कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप इस पर काम कर सकते हो प्रैक्टिकल 1 के साथ। अब प्रैक्टिकल 2 के लिए हमें क्या करना है, अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिकल 2, ये बात आप ध्यान से नोटिस कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टोटल इन सब का, हमारे जितने भी क्वांटिटी सबका टोटल निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाओ सम पे, इस पर क्लिक कर दो। तो ये आपके सारे ऊपर के सेल का सिलेक्ट कर लेगा खुद ब खुद और यहाँ पे सम मिल जाएगा आपको करके। ये जो आंसर मिला 10,825 INR, ये क्या है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा है। ये देखो ये सबका टोटल है सीधी भाषा में। अभी हमें यहाँ पे अगला हमारा जो प्रैक्टिकल है वो हमारा प्रैक्टिकल है होगा व्हाट इफ एनालिसिस के ऊपर, जो कि आप उसके लिए आपको जाना डेटा टाइप के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं गोल एंड सीक। क्या करेंगे, गोल सीक, फाइंड द राइट इनपुट फॉर द वैल्यू यू वांट। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे सेट करनी है एक सेल, जैसे मैंने यहाँ पे सेट सेल कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू हो, मतलब जो मेरा 10,000 रुपये है वो कम से कम मुझे करना है 12,000 तक का प्रॉफिट मैं चाहता हूँ। अभी मेरा प्रॉफिट कितना है, 12,000 का है। फिर अगला मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय चेंजिंग सेल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन सेल को चेंज करने पर। तो मैंने उसको लिख दिया कि
कि आप क्या करिए, ये वाला जो सेल है ना इसको चेंज कर दो, तभी क्या करेगा एडजस्ट कर देगा प्राइस जिस हिसाब से यहाँ पे इसका प्राइस इतना रखेगा, जिससे क्या होगा कि मेरा ये जो है भाव इसका 10,000 से 12,000 प्रॉफिट हमें मिलेगा सबका सेल करने के बाद। ओके करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देख रहे हो इसने क्वांटिटी 360 बढ़ा दी और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट 12,000 हो गया है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है गोल एंड सीक, सिंपल तरह से बहुत इजी है, आप इसको प्यार से कर सकते हो। अब देखो सिनेरियो मैनेजर जो है ना ये उससे भी इजी है। सिनेरियो मैनेजर के लिए कुछ नहीं करना, इस पे आना है, इस पे जाना है सिनेरियो मैनेजर के अंदर। देखो पहले समझो सिनेरियो मैनेजर होता क्या है। सिनेरियो मैनेजर का मतलब ये है कि देखो हमारे पास क्या होते हैं, बहुत तरह के डेटा होते हैं। मान लो आज के दिन मेरे बहुत हाई सेल हुई, कभी मेरी लो सेल हुई, कभी मेरी, अरे जैसे तुम लोग क्रिकेट मैच देखते हो ना, कभी एक ओवर में बहुत ज़्यादा रन बनते हैं, कभी ओवर में रन नहीं बनते, कभी विकेट आता है। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग सिनेरियो बना के रखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ बनाने वाले 3 सिनेरियो, एक होगा हाई सेल का, एक होगा मीडियम सेल का, एक होगा लो सेल का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐड के ऊपर, मैं लिखूँगा इसको मीडियम सेल, मीडियम सेल्स, मतलब हमारी जो चीज़ें बिकी हैं वो कितनी कम बिकी हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, चेंजिंग सेल के अंदर आना है और यहाँ पे आप क्या करिए, आप चूज कर लीजिए क्वांटिटी को ले लीजिए, जिससे क्या रहेगा हमारा ये अच्छा खासा ऑप्शन रेडी हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्वांटिटी घटने बढ़ने पर वो चीज़ एडजस्ट हो। यहाँ पे कॉमा कर देना, तो जिससे मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हो एक एट ए टाइम पे, इस तरह से कुछ। यहाँ पर अपनी कमेंट लिख सकते हो क्यों हमने बनाया, किस तरह से बनाया, इसको हम ओके करेंगे। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, मीडियम सेल के लिए हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा, जो कि मीडियम साथ। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर जो मेरी सेल है 15 के आसपास होती है तो मैं उसे मीडियम मानता हूँ, मतलब 15 के ठीक ऊपर या उसके बराबर होती है। अगर उससे 20 के ऊपर जाएगी तो हाई सेल होती है। अगर 15 की बहुत नीचे 10 के नीचे आ रही तो क्या कैसे सेल होगी मेरी, वो सेल होगी लो सेल होगी। तो मैं लिख देता हूँ, मान लो मेरी जो सेल है वो 16 की हुई है, ठीक है। टैब की का यूज़ करके आप इस पर आ सकते हो। यहाँ पे 17 कर देते हैं डेटा हम लोग, यहाँ कर देते हैं 15 कर दो, यहाँ कर दो 14। तो ये मेरी जो सेल है मीडियम सेल्स है, उसके लिए मेरे को डेट ओके कर दो, ठीक है। अब देखो सिनेरियो बनने के बाद आपको इस तरह से शो का ऑप्शन दिखा, बट आपको कुछ करना नहीं, क्लोज कर दो इसको। दोबारा आना है सिनेरियो मैनेजर के ऊपर, अभी यहाँ पे ऐड करना है हमें, बनाना है कौन सिनेरियो, लो सेल का सिनेरियो। तो यहाँ पे लिखोगे लो सेल्स, जो आपकी पुरानी सेल सेलेक्ट रहेंगी वो आपको दिख जाएंगी। ओके पे दबाना बटन, और यहाँ पे अब नया डेटा लिखना है जो कि रहेगा 5 4 3, मान लो इसका हमारा 8 का बिक्री हुआ उस दिन। लाइक हम कुछ चीज़ें पहले से बना के रख लेते हैं, जिससे हम इसको बिना चेक किए फट से चीज़ों पर रिएक्ट कर सके। अब हम लोग बनाएंगे एक हाई सेल का। हाई सेल पे हम लोग चाहते हैं लाइक हमारी सेल बहुत ज़्यादा हो रही है, हाई सेल्स, इस पर आके यहाँ पे नीचे आना है, ओके करना है यहाँ पे। तो मान लो हाई सेल में जो मेरी सेल है 25 हुई, 26 हुई, 28 हुई या 30 हुई, ये मेरी हाई सेल्स है। ओके करूँगी। अब देखो इतना बनने के बाद अब आपको दिखना सिनेरियो मैनेजर मैजिक, देखो क्या होगा। जैसे हम लोग सिनेरियो मैनेजर पे आएंगे, हमने बहुत सारे सिनेरियो बना के रखे हुए हैं। जिससे मैंने क्लिक लाइक मैंने किया हाई सेल्स, मैं शो करूँगा तो देखो ये ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ पे मैं करता हूँ लो सेल, अभी सारा जो डेटा रहेगा लो सेल के हिसाब से फ़िल्टर हो जाएगा ये वाला। इसको ऐसे करो तो लो सेल आ गया। मीडियम सेल पे जाओगे तो मीडियम सेल के हिसाब से काम करेगा। ये आपका सिनेरियो मैनेजर होता है। गाइस यहाँ पे हम लोग डेटा टेबल को कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हार्ड टॉपिक है, ये मुझे समझ में आ नहीं रहा है और इसके लिए स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैं इसको नहीं करने वाला, ठीक है। मुझे लगता है शायद से आएगा भी नहीं हम लोग को, क्योंकि उसका कोई इतना नीड भी नहीं है, ठीक है।